नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको ये अपने चैनल पर। और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो कि यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है या यूपी एससी है, यूके पीएससी है, डीएसएसबी है, रेलवे है और एसएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मतलब सभी 2023 की परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं, तो इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जैसा बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है अब तक जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अपडेट है पहुँचाने के लिए। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे इस सीरीज़ में जो पहला क्वेश्चन आपका है वो आप देखेंगे अंतः जल परिवहन जो आपका है, ठीक है, उसका जो व्यापार प्रोटोकॉल है। क्योंकि किसी देश के साथ अगर हमारा जो व्यापार होता है वो एक किसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है और देश के अंदर कुछ भी होता है तो वहाँ पर हमें कोई समस्या भी नहीं रहती है फ़िलहाल। ठीक है, ये देश की बाहर की बात है। तो भारत के किस पड़ोसी देश के बीच में स्थित है? तो प्रोटोकॉल जो है परिवहन और व्यापार का, वो भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हमारा है? तो इसका आंसर अब देखिए, अब श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। तो आंसर सही है बांग्लादेश। आंसर 2 इज़ करेक्ट। और इसकी अगर बांग्लादेश की बात करें तो उसका रीजन ये है कि बांग्लादेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, जिसमें हमारी गंगा नदी है जो पूरे उत्तर भारत को कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और दूसरी तरफ देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है आसाम से होकर नीचे गया है आपका, ये भी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो दोनों भारत से होकर जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इस कारण क्या होता है, जल मार्ग दोनों देशों के बीच क्या है, बनता है, जिसमें व्यापार करना सरल व सस्ता और आसान एक रास्ता होता है। तो इसलिए ये दोनों के बीच में क्या है, एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये ओपन है, यानी खुला हुआ है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपको बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून के कारण होती है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर वर्षा होती है तो ऑटोमेटिक और एकदम होती नहीं है, उसके लिए मानसून तैयार होता है और वो मानसून फिर आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करके वहाँ पर वर्षा करता है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून है आपका? जैसे पहला है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी एशियाई मानसून। तो ये मानसूनों के प्रकार हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो सही आंसर है, आंसर 2 है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है। और इसके बारे में अगर जानेंगे आप तो देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, भारत देश में जुलाई अगस्त सितंबर में काफ़ी वर्षा करता है। इसका कारण यह है कि मई जून में गर्मी पड़ती है और पृथ्वी की सतह क्या होती है, खूब तपती है। इसी प्रकार समुद्र की सतह भी तपती है और समुद्र की सतह तपने से जो वाटर वेपर बनकर ऊपर जाता है, भाप बनकर ऊपर उड़ता है, वाष्प बनकर जिसे कहते हैं, तो वही जो है फिर गर्मियों में क्या होता है, समुद्र के ऊपर तो एक वाटर वेपर का क्या प्रेशर बन जाता है, लेकिन पृथ्वी पर तापमान अधिक होने के कारण क्या है, दाब कम हो जाता है, यहाँ का दबाव कम हो जाता है, एयर प्रेशर, और जो समुद्र की हवाएं हैं वो पृथ्वी की तरफ आने लगती हैं और यही प्रमुख कारण है मानसून बनने का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापी ऊर्जा पर निर्भर है? ये भारत का एक राज्य है जो प्रमुख रूप से भूतापी यानी भू जमीन, यानी जो पृथ्वी है वहाँ पर उस भूभाग की, उस पर जो ताप मिलता है उससे ऊर्जा बन कर उस पर निर्भरता रहता है। तो ये है केरल पहला ऑप्शन, दूसरा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक है, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है 2, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सही आंसर ये है। कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूतापी ऊर्जा पृथ्वी में ताप से उत्पन्न ऊर्जा को क्या जाता है, ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रकार यह यूटिलाइज की उपयोग में लाई जाती है। तो ये हमारा राज्य है भारत में पश्चिम बंगाल, इस कार्य को बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में करता है। अगला चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, साहीवाल है आपका एक वर्ड, किस जानवर की नस्ल से संबंधित है? ये जानवर से संबंधित है पहली बात। दूसरा है कि ऊँट से है, मवेशी है ये भैंस है, भेड़ है। अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों यहाँ पर क्या है, मवेशी भी जानवरों की तरफ इंगित है, ऊँट भी है, भैंस भी जानवर है, भेड़ भी जानवर है। लेकिन आप देखेंगे तो सही ऑप्शन विकल्प है वो है दूसरा ज़्यादा, क्योंकि ऊँट में ऐसी कोई प्रजाति नहीं है, भैंस में ऐसी कोई प्रजाति नहीं है, भेड़ में भी ऐसी कोई प्रजाति नहीं है साहीवाल, अगर आपने स्टडी की है तो। ठीक है, और तो ये सही ऑप्शन बन जाएगा आपका 2, यानी मवेशी ही एक है इसका। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कमेंट में, शॉर्ट कमेंट,
साहिवाल क्या है? मवेशी की नस्ल है। इसका नाम दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्ल में शामिल है, यानी दूध देने वाले जानवरों में ये प्रमुख है। इसकी दूध देने की क्षमता अधिक है और इसकी शुरुआत पाकिस्तान के कहाँ से हुई थी? पंजाब में साहिवाल ज़िले से हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था साहिवाल। ये दुधारू गायों में इसका नाम आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तसो मुरारी ग्लेशियर वेटलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसा आप नाम सुन के तो आपको लग रहा होगा वेटलैंड से कि ये शायद ऑस्ट्रेलिया में हो या न्यूजीलैंड में कहीं हो, है ना, लेकिन यह अपने भारत के अंतर्गत है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो सही आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसके कमेंट्स में अगर आप देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये झील है, एक लेक है, इसके आसपास का जो इलाका है उसे तसो मुरारी वेटलैंड रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो झील है समुद्र तल से, जो लेक है, 4522 मीटर की ऊंचाई पे उपस्थित है और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है? देखो, सबसे लंबी सीमा साझा करता है या बनती है। पहला ऑप्शन है नेपाल देश के साथ, बांग्लादेश देश के साथ, चीन के साथ, भूटान के साथ। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? बांग्लादेश है। और उसको अगर आप देखते हैं, भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये भी बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा है कितनी? 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, और ये क्या है? 17 प्रदेश, भारत के जो 17 प्रदेश स्टेट्स हैं उनमें 92 ज़िले हैं को मिलके बनाती है। ठीक है, जो बांग्लादेश की सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भारत के सबसे स्थलीय सीमा जो है लंबी, वह है बांग्लादेश के साथ। भारत की अगर जलीय सीमा की बात करें, देखो जहाँ पर समुद्र से मिलती हुई जो समुद्र के किनारे पे जो सीमा बॉर्डर है भारत की, वह 7,516 किलोमीटर, जो कि 13 राज्यों से होकर जाती है और उसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल है। अब भारतीय स्थलीय सीमा की बात करें तो देख सकते हैं, बांग्लादेश की 4,096 है, बांग्लादेश से जो लगती है भारत की सीमा, और चाइना से जो लगती है 3,488 है, पाकिस्तान से जो लगती है 3,330 है, नेपाल से जो लगती है वो 1,751 है, म्यांमार से देख सकते हैं 1,647 है, भूटान से 699 है, और सबसे कम जो है वह है अफगानिस्तान से 100, ये देख सकते हैं आप 6 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर है यहाँ पर अफगानिस्तान। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं सबसे कम कहाँ है? जो सबसे कम है वह है अफगानिस्तान से। ठीक है, सबसे कम। अब यहाँ पर आपने देखा सबसे अधिक वाली, तो सबसे कम कहाँ है? अफगानिस्तान है। ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में है, यहीं पर यह क्वेश्चन बन जा रहा है साथियों। ठीक है, इसमें अलग से अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान यहीं से बन जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, फिर धन्यवाद।